इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे दीछोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है, जड़ देश है। ये काल का देश है, ये मन का देश है, भवसागर है। ये भवसागर है। इसी में जीव जो है डूबता उतराता इसी में रहता है। सदगुरु नहीं मिलने से ये शब्द बोलना भी पाप लग जाते हैं। जिसको सदगुरु नहीं मिला है वो धन्य वो भी है, क्योंकि कैसे जीता है बेचारा वो, आप सोच नहीं सकते। वो कैसे जी लेता है संसार में। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। महान वो भी है। महान इसलिए है कि आपके पास तो सहारा है, संबल है। कैसे जीता है वो जो है, जबकि शब्द के बगैर जो है जल बीना मछली रही, मणि बीना रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बीन भजन विरह अनुराग। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में, इस भव सागर में सबसे सुखी कौन है? जिसके संग सदगुरु है। और उसमें भी सबसे सुखी कौन है? जिसकी चेतना ऊर्ध्व देश में है। उसमें भी वो सबसे सुखी कौन है? जिसकी चेतना गुरु के चरण को पकड़ रखी है।
उसमें भी धन्य कौन है जिसकी चेतना गुरु के चरण में समा गई है। उसमें भी धन्य कौन है जो दोनों एक हो गई हैं। आप भेद को समझिए। ये जो शरीर है, ये जो है 5 तत्वों की शरीर है। इस शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 8 चक्र है, और जो है 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर के अंदर में 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो जो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो पहला भूमि का पहले कक्षा का जो उपदेश मिलता है, उसको संसार में व्यंगम योग में तो उसको पहला भूमि की साधना कही जाती है। इस धरती पर यह साधना जब से यह धरती चली है, धरती पैदा हुई है, तब से यह साधना हो रही है। जब से ये धरती बनी है तब से जो है इस धरती के जो है सबसे बड़ा जो है गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हैं। अपना परिचय देते हुए कबीर साहब क्या कहते हैं? तधुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माई, जेहि दिन पुरुष अकेला गोरख हम तब की बैरागी। हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जया टीका दीना, ब्रह्मा नहीं जया टीका दीना। विष्णु नहीं जय टीका, अशिव सती का जन्म नाही। तया जग हम सीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, विष्णु नहीं जय टीका, अशिव सती कर जन्म नाही। तहिया गम सीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस जो है पूरी सृष्टि में सबसे प्रथम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ही जो है माया ने उत्पन्न किए थे। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला गोरख हम तब की बैरागी। ब्रह्मा नहीं जया टोपी पहिना, विष्णु नहीं जय टीका, अशिव सती का जन्म नाही।
तहि आज गम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। अद्वापर में हम अंधबंध पैरा, कली पीरा नवखंडा। समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चाला तू साधक संगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं धुंधमई का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूँ। जब ये धरती जो है बनी थी और शिव सती का जन्म नहीं था, तब से मैं युग जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। असतयुग में हम पहिरी पावरी। जो स्वामी जी पूरा झगोला जैसा जो है वो जो पहना हुआ है, पूरा कुर्ता एक ही में जो है, कुर्ता पैजामा सब एक ही में हो गया है, तो वो क्या कहते हैं? तो सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। और त्रेता में झूरी झंडा था उनके पास। द्वापर में हम अंधबंध पैरा। और द्वापर में जो कमर में जो है क्या बोलते हैं, वो लपेटे हुए हैं, इस भूमि में थे वो जो है। कौन? कबीर साहब बोल रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया? कि महारथी संत जो है बताते रहते थे। त सतयुग में हम पहिरी पावरी। तो सतयुग में पूरा वो शरीर का कपड़ा एक ही था उनका। जो आप पूरा कपड़ा आप देखते हो, सफ़ेद कपड़ा जो है पहने हुए हैं, पूरा शरीर में एक ही है। त सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। और त्रेता युग में झोरी और झंडा रहता था। कौन बता रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। द्वापर में हम अंधबंध पैरा, काली पीरा नवखंडा। समरथ का परवान लाए, हंस उदाहरण आए। समरथ का, उस परमात्मा का संदेशी लाए हैं, संदेशा लाए हैं। समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चलत साधक संगा। गोरखनाथ को जो है कबीर साहब ने सार शब्द का उपदेश दिया और कहा कि आप शब्द के संग चलो। अभी आपको समझ में आ गया? ये कबीर साहब जो है अपना परिचय देते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूँ। जब ये सृष्टि बनी थी तब से मैं जो है चल रहा हूँ। तो अभी क्लियर हो गया कबीर साहब ने क्यों आ रहे हैं। तो समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरखा, चालत साधक संगा। तो आपको भी जो है शब्द के संग चलना है। तो ये तो कबीर साहब बता रहे हैं।
और स्वामी जी क्या कहते हैं? दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार, इच्छिता तन निरमित भया सहज स्वरूप सवार। एक स्वामी जी कह रहे हैं कबीर साहब के बारे में, क्या कह रहे हैं? तदूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दे वह हमार, इच्छिता तन निरमित भया सहज स्वरूप सवार। मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ता जी चेतन दे, मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ता जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले, माया लोक छोड़ाई की चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये परमात्मा ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पा लिए, अरे उसी में रहना पड़ता है 24 घंटे दिन रात 8 याम। एक बार आप बूझ जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, उसी में इतना आनंद है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पाई भूल, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पाई भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचन थकित है वह सुख बरणी न जाय। इतना आनंद है कि स्वामी जी बोल रहे हैं वर्णन नहीं हो पाएगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। पहले जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। अब जो है पहले साधना बूझो। तो जो पहला भूमि की जो साधना है उसको जो है इसी संसार में उसको जो है चाचरी मुद्रा भी कहा जाता है। पहला भूमि को चाचरी मुद्रा कहा जाता है। ऐसे प्रकृति देश में 5 मुद्राएं हैं, तो स्वामी जी ने 2 मुद्राओं को एक ही में खत्म कर दिया है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 2 मुद्राओं को एक ही में खत्म, मतलब देखो ज्ञान का धारा अनंत है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जो स्वामी जी जो है प्रकृति की 5 भूमियां बताई गई है इस संसार में, तो स्वामी जी ने उसको 3 ही भूमि में जो है ना खत्म कर दिया है पूरा प्रकृति में।
और 2 भूमियाँ जो है चेतन देश की हैं, चतुर्थ और पंचम जो है ये सदाफल देव जी महाराज अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के अनुसार अब आप पहले सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। तो जो पहला भूमि है उसको चाचरी मुद्रा कहते हैं और इस धरती पर सबसे अधिक साधना जो है सबसे अधिक जो अभी तक का किया है वो गोरखनाथ जी ने किया है। इनके बराबर जो है पहला भूमि की साधना कोई नहीं किया हुआ है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। तो पहला भूमि है, पहला भूमि में साधना करने से 5 तत्वों का दर्शन होता है और शरीर के अंदर में जो है महातेज बल उत्पन्न हो जाता है। तेज बल क्या है? तो तेज बल वही है, उसमें एक आपके पूरे शरीर में एक विशेष रूप से चमक होती है। अब ऐसे समझ लो कि जो है कोई भी जीव जो है प्राणी जो है जब पहला बार युवा अवस्था में पहुंचता है, स्त्री हो लड़का हो लड़की हो पुरुष हो, तो जब पहला अवस्था में जो पहुंचता है या कोई भी जीव जंतु हो तो उसके अंदर एक जो है पूरा जोश होता है, उमंग होता है, उसके चेहरे में एक तेज होता है, उसको देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं, उसी को तेज कहा जाता है क्योंकि वह जो है ब्रह्मचर्य अवस्था होती है और उसमें जो है दोनों जो है आप देखते ही रह जाओगे, मोहित हो जाओगे, उसी को जो है तेज बल कहा गया है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। तो पहला भूमि को साधना करने से बहुत सी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो जोगी होता है वो इस संसार में नहीं फंसता है, वो आगे बढ़ता है। तो दूसरा भूमि की साधना शुरू हो जाती है, उसको क्या कहा गया है? तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी स्थाना अति को व्यास देव ऋषि ते को जाना चाँद सूरज सममाना। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी स्थाना अभ्यास देव ऋषि ते को जाना चाँद सूरज सममाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दूसरी भूमि की साधना इस धरती पर आज तक सबसे अधिक कौन किया? तो व्यास देव ने किया था। जो ऋषि हैं उनका नाम व्यास देव है
गोरखनाथ भी एक महान ऋषि हुए हैं, लेकिन वो पहला भूमि के थे जो है। उसके बाद से तो उनको कबीर साहब ने बहुत ज्ञान दिया, वो अलग बात है, लेकिन धरती पर जो है सबसे अधिक साधना जो है गोरखनाथ ने किया। उनके शरीर के अंदर में था, तेज था, बल था जो है, बहुत आकर्षण था, कोई भी देखने से मोहित हो जाना, यही तेज बल है जो है। तो आ गया, आपको समझ में आ गया गोरखनाथ जी का। अब दूसरा सुन लो। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तिको जाना, चांद सूरज सममाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसको त्रिकुटी कहा गया है, जहाँ पर जो है पुरुष लोग जो है टीका लगाता है। तो टीका लगाने में भी भेद है, और स्त्री लोग जो है बिंदिया लगाती है, उसको बोलते हैं टिकना, टिकना, ठहरना, रुकना। तो अंदर में है, यहाँ पर 3 नाड़ियों का संगम है। कोई कोई यहाँ त्रिशूल बनाता है, कोई कोई 3 पड़ी लाइन खींच देता है, 3 कोई जो है ना खड़ी लाइन खींच देता है। वो त्रिकुटी का पहचान है। अभी तो जो है साधु लोग बहुत कम हो गए। पहले साधु लोग जो रहता था तो पूरा जो है उसको त्रिपुंड बोलते हैं, त्रिपुंड लगा करके। तो उसको जो है चाहे ना त्रिकुटी बोलो, त्रिपुंड बोलो, त्रिशूल बोलो, टीका बोलो, टिकुली बोलो, औरत लोग टिकुली लगाता है जो है, उसका भेद एक ही है। आप संसार में आपको सब बूझना चाहिए। कोई 3 लाइन ऐसे खड़ा खींच देता है, कोई 3 लाइन पट खींच देता है, बीच में एक बिंदु लगा देता है। आप पूरा देखा होगा पूरे भारतवर्ष में जो है, तो वो उसको त्रिकुटी स्थान कहा गया है। तो उसमें क्या है, तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, 3 संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन शिहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, अशुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। कुछ मैं स्वर भेद से बता रहा हूँ, और कुछ जो है वो तो कबीर साहब का भजनी है। तो आप बुझ जाओ, दूसरी भूमि की साधना इस धरती पर अभी तक सबसे अधिक समय किसने किया, तो व्यास देव ने किया था। यहाँ पर क्या होता है, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश उदय होता है, दिखता है, अनुभव में आता है। पहला भूमि में क्या अनुभव होता है, 5 तत्वों का दर्शन होता है। दूसरा भूमि में क्या होता है, तो ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है, ओम ओम ओम। ये ध्वनि जो है अंदर में सुनाई देती है। कहाँ पर, दूसरा भूमि में। इसकी साधना अभी तक इस धरती पर कौन किया है, तो व्यास देव ने किया गया है। इसको क्या कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसके बारे में क्या लिखा है, तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, 3 संधिता संगम भयऊ,
तिरमेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। तो विमल प्रकाश अमी जल धारा शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो जब यहाँ साधना करोगे आप तो मन जो है पवित्र हो जाएगा, धुल जाता है, स्नान कर लेता है, वो टिकने लगता है, ठहरने लगता है, स्थिर होने लगता है। तो दो भूमियाँ हो गई। अब आ जाओ तीसरी भूमि में। तीसरी भूमि में 3 मुद्रा कही गई है। तो इसको क्या कहा गया? भूचरी मुद्रा। पहला क्या कहा गया? तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही। और क्या है? तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं? तो सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुपा अस्थाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुपा अस्थाना। और क्या कहते हैं? तो सुखदेव ऋषि ते को जाना सोनिया नहद की ताना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जो है शब्द जो है जो त्रिकुटी के ऊपर जब चलते हैं तो एक शब्द आता है, 1 अंगुल के बराबर ऊपर में है, वो सीधे सीधे बुझ जाओ, इसका प्रमाण है। पहला कहा है नासिका की अग्रभाग, दोनों की सांस की गति जहाँ निकलती है वो स्थान है। दूसरा वाला स्थान क्या है? त्रिकुटी है जो है, उसके जो है ऊपर 1 अंगुल के मोटाई के बराबर जो है फिर शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुपा अस्थाना। और क्या कह रहे हैं? तो व्यासदेव ऋषि शुकदेव ऋषि तेहि को जाना तो सुनिया अनहद की ताना। तो जो अनहद सुनाई देता है, 10 प्रकार के अनहद है इसी शरीर के अंदर, इसी जो है आपका मस्तिष्क के अंदर में है। अब बोलोगे अनहद क्या है? तो अनहद जो है देखो, ये शरीर जो है पूरा मशीन है, इसके अंदर में इस मशीन में क्या क्या बनता है? इस मशीन में बनता है रक्त, मांस, मज्जा, जो है हड्डी, रज और वीर्य, इसी शरीर में बनता है। आप जाते हो क्या? गेहूं लेकर के जो है जाते हो कहाँ? चक्की में। तो एक चक्की उसको मैदा पीस करके बनाती है, दूसरी चक्की उसको दर देती है, तीसरी चक्की से वो भी बनता है, सूजी बनता है, और फिर जो है उसको क्या क्या बनता है? तो दर दिया तो जो है ना दलिया हो गया, और महीन हो गया तो सूजी हो गया, और जो है महीन हो गया तो आटा हो गया, और महीन हो गया तो मैदा हो गया। ऐसे ही न बनता है। तो जो चक्की में एक आवाज होती है, चक्की में एक आवाज होती है। यदि एक ही मिस्त्री का बनाया हुआ चक्की सारे है तो सब में एक ही जैसा आवाज आती है। तो ये आपका शरीर जो है एक ही परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, तो सब में एक ही समान जो है आवाज आती है।
उसको अनाहत कहा जाता है। तसोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुपा अस्ताना अशुका देव ऋषि तेहि को जाना असुनि अनद की ताना। और आगे क्या है? तो शक्ति सा इस जो है तीसरा मतलब तीसरा भूमि में जो है इसको बोला गया है कौन सी मुद्रा? तो सोहम शक्ति अगोचरी मुद्रा, इसे अगोचरी मुद्रा कहा गया है। इस धरती पर सबसे अधिक साधना इसकी कौन किए थे? शुकदेव ऋषि किए थे। जब से ये धरती बनी है उसमें ऋषि जो है शुकदेव जी ने किया था, क्योंकि ये कबीर साहब की वाणियां हैं। अब आगे चलो। तो शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा, शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही अति को जाना है आकाश स्नेही। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही अता में झिल मिला ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सतयुग में राजा जनक थे जो है। अब किसमें थे आप जान जाना, क्योंकि ये सब बड़ा चक्कर वाला है। आप पूछोगे द्वापर कौन, सतयुग कौन, कलयुग कौन, तो हम लोगों को ये सब से मतलब नहीं रहता है। हमको तो एक ही चीज़ से मतलब रहता है, वो गुरु का चरण जो है। ये तो बवाला संसार में क्या क्या है, इसको समझने के लिए, आपको बूझने के लिए जो है गुरु के चरण में विचार करके और संसार की वाणियों को आपको सुनाने के लिए होता है। तो आगे सुनो। तो शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही तामे झिल मिल ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। तो त्रिकुटी से एक अंगुल ऊपर फिर एक अंगुल ऊपर और मोटाई के बराबर, तो ये हो गया शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश स्नेही अति को जाना तामे झिल मिल ज्योति दिखावे जाना जन कवि देही। तो राजा जनक जो है विदेह मुक्त थे वो, तो वो झुलमिल ज्योति वाला जो है साधना उन्होंने किया है। इस संसार में अभी तक सबसे अधिक साधना उन्होंने किया है। अब आगे चलो, अब आगे भी है। तो रंकार है खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा ररंकार पहचाना। तो ररंग जो है वो शब्द होता है। अब बोलोगे कि जो है मैं तो सुना नहीं, तो मैं साधना किया नहीं। आए गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने जो है ये तीनों को मिला दिया है। कौन कौन? तो सोहम, शक्ति और उन्मुनि जो है, और खेचरी जो है। खेचरी तो नीचे हो गया, ररंकार जो है खेचरी मुद्रा। 2 मुद्राएं कौन कौन हो गई? तो पहला है चाचरी मुद्रा, दूसरी है भूचरी मुद्रा, अब तीसरी है अगोचरी जहाँ सोहम सोहम है, और चौथी है जो है क्या बोलते शक्ति।
उन्मनी मुद्रा, और फिर उसके ऊपर जो आ जा रही है तरंकार है खिचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। तो यही 5 मुद्राएं हैं। अब आगे जो जब अगला जब आता है तब वहाँ क्या कहते हैं कवि साहब, तो खुल गए गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, करनो नादी दार, महल में प्यारा है। इसके बाद चिंतन हो जाता है। लेकिन स्वामी जी सब बताए हैं, पूरा स्वरूप ज्ञान बताया है, पंच मुद्रा का भी। और लास्ट क्या आते हैं, तो पंच मुद्रा धोखा हवी, धोखा सुसगाट, पंच मुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी को ऐसे ही प्राप्त हुआ था। वो तीसरा भूमि की साधना कर रहे थे, और जो है ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो है आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ पर साधना करिए। और नित्य अनादि सदगुरुदेव जो है उनके सिर पर जो है हाथ रख देते हैं। तो वही स्वामी जी कहते हैं, तो बालापनया भ्यासी में, मम शिरयंगुलराग, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दूषाक। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। तो बालापनया भ्यासी में, मम शिरयंगुलराग, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूषाक। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब नित्य अनादि सद्गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, उस समय मैं उसका महिमा नहीं जाना। इसका मतलब बाद में जान गए तो स्वर वेद में लिख दिया। उस समय महिमा नहीं जाने। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कौन सी महिमा? जो चेतन उपदेश हुआ था, जिसको चतुर्थ भूमि की जो है उपदेश कहते हैं, वो जो है वो नहीं जाने। महारथी संत जो है ऐसे ही बता रहे थे, तो बाद में जान गए तो स्वर वेद में लिख दिया। तो आपको भी जब जो है चेतन देश का जब उपदेश होगा तो कुछ बुझाएगा नहीं जल्दी। अब वहां रहते 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 बुझ जाओगे। अब आपका 2 ब्याह हो गया, एक जड़ और एक चेतन। जड़ ब्याह में जड़पति मिलता है, तो उसके साथ जब रहोगे कुछ दिन तक जो है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब न सब जो है सब आ जाएंगे, बाल गोपाल बच्चे सच्चे सब हो जाएंगे। खाली ब्याह हो गया और जब वहां जाओगे आओगे तो कैसे होगा बताओ? तो पति तो जड़ पति संग भी रहना पड़ता है, और चेतन पति तो वो तो जो है गगन मंडल में है, तो वहां भी रहना पड़ता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, बालापनया भ्यासिमि, मम शिरयंगुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दूषाक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी एक दोहा और बोल रहे हैं, बालापनया भ्यासिमि, मम शिरयंगुलराग, अमर पुरुषव कौन है, तत्ववेता यह बाक।
तो ये सारे बहुत ही अभी जो आप भजन सुन रहे हो, इसमें सारे बहुत भेद भेद की बातें हैं। ये इतना इसमें भेद है कि मैं कहूँगा तो फंस जाऊंगा मैं। महारथी संत जो है कि ये वाणियाँ थी, वो भेद नहीं खोलना है, वो सारा इसी में है, पूरा इसी में है। तो जो सदगुरु का जो प्यारा प्यारा हंस होगा, जो हंसनी होगा, वो बुझ जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो पंचमुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट, कोई सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संसार में ऐसे ही रहना है। तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनन, मध्य मांस अपि जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनन। आपको संसार में ऐसे ही रहना, 36 की तरह से रहना है। संसार में शरीर रहेगी और चेतना गुरु के चरण में रहेगी। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, तनी सदीन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की पिया मिलन की, यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती फुटे न गगरी, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसना अगमपुर नगरी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा जो भी है प्रवचन से वाणियाँ है, 1 घंटा 1.25 घंटा हो जाता है, लेकिन इसमें भेद है। जब आप बहुत ध्यान से जब आप जो है आप सुनोगे समझोगे तब समझ में आएंगी ये। आर्य स्वामी जी का ज्ञान अनंत है, अनंत काल तक जो है आपको ऐसे ही सत्संग सुनने को मिलेगा। एक ही बतिया है, उसको स्वामी जी 4 तरह से बताए हैं। एक ही बात आप बुझ जाओ, आज ही बुझ जाओ, अभी बुझ जाओ, कभी नहीं बोलना। गुरु का चरण ही परमात्मा है।
जो चीज़ पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। लोहा, सोना, चांदी, नौकरी, बिजनेस, व्यापार सब मिलेगा उसमें। गुरु का चरण जैसा कोई नहीं है संसार में। तो आपको कोई कैसे भी बोले यहाँ चलो वहाँ चलो, कहीं नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल निरमला। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोगों को पूरा जो है साल भर में एक बार सत्संग मिलता था। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है। अभी जो आ रहे हैं, अभी ऐसे आने वाले बालक आएंगे 5 साल के अंदर पूरा स्वर्वेद याद रहेगा उनको। अब हम लोगों को वो थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है, अरे देखो भाई ये आते ही सारा मिल जा रहा है इसको। फिर हमने एक दिन चिंतन किया, तुरंत उत्तर मिल गया, भाई आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। पहले हम लोग पैसा निकालने जाते थे बैंक से तो पूरा दिन लग जाता था। 10 बजे जाएंगे, लाइन में लगेंगे, पर्ची बटेगा, फिर वो आएगा, टोकन देगा, फिर आएगा, वो चिल्लाएगा टोकन नंबर 12, ये करते करते 2 बज जाएगा। और आजकल तो ऑनलाइन है और स्वामी जी का जो है पूरा जो है प्रचार चल रहा है। आजकल तो जल्दी लोग बूझ जा रहे हैं। बहुत सदगुरु के प्यारे प्यारे जो हंस हंसनी है सब बूझते हैं, पूरा स्वामी जी के ज्ञान सब जानते हैं और परमात्मा को भी चिनते हैं। आप नहीं चिनते हो अलग बात है, वो लोग सब बूझता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान की जय।